हो गया भाई रोहित, क्यों इतना परेशान है? अरे कुछ नहीं, सब सही है। अरे कुछ तो हुआ है, बताना। अरे देख ना कितना टैक्स काट दिया इन लोगों ने, कुछ अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा, ये तो पता है ये पीएफ कैसे कटता है तुझे? हाँ भाई पता है। अच्छा, तो ये तो पता होगा पीएफ पे पेंशन भी मिलती है। अरे हाँ भाई पता है, पेंशन भी मिलती है। अच्छा, तो तुझे ये भी पता होगा पीएफ अकाउंट पर 7 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस भी मिलता है। इंश्योरेंस मिलता है? कैसे? क्यों, तुझे तो सब पता है भाई, हैं? अरे भाई बता दो प्लीज। अमित के पास बिल्कुल सही जानकारी है। जितने भी कर्मचारी हैं जो ईपीएफओ के सदस्य होते हैं और उनकी सैलरी से हर महीने पीएफ भी डिडक्ट होता है, उन्हें मिलता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस का फायदा। यानी ये है एक बीमा। 7 लाख तक का बीमा मिल सकता है अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो। रोहित ही नहीं, रोहित के जैसे कई लोग हैं जो इस बीमा के बारे में जानते ही नहीं हैं। इसकी एक और ख़ास बात है, इसमें कर्मचारी को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है, ये मुफ्त का बीमा है उनके लिए, लेकिन जानकारी नहीं होती है और इसीलिए ईडीएलआई का कई लोग फ़ायदा भी नहीं उठाते। अब समझते हैं कि आखिर ये बीमा कब और कैसे मिलता है। जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है, कंपनी उनके मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 0.5% हिस्सा हर महीने प्रीमियम के रूप में जमा करती है। मूल वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तय की गई है। इस तरह ईडीएलआई के एवज में कंपनी की ओर से हर महीने 75 रुपए जमा किए जाते हैं। इसी प्रीमियम के आधार पर कर्मचारी को 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। अगर नौकरी की अवधि में किसी वजह से रोहित इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो उनके नॉमिनी को बीमा का लाभ मिलेगा। ये लाभ स्वाभाविक मौत, दुर्घटना या बीमारी से होने पर मिलता है। लेकिन इस बीमा का लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी ने मौत से पहले कम से कम 12 महीने तक नौकरी की हो और उसका पीएफ जमा हुआ हो, भले ही ये नौकरी एक या एक से अधिक कंपनियों में क्यों ना की हो। ईडीआई स्कीम में अगर किसी ने नॉमिनी दर्ज नहीं करा रखा है तो कर्मचारी के जीवन साथी, अविवाहित बेटियों और नाबालिग बच्चों को इस बीमा का लाभार्थी माना जाएगा। बीमा की रकम कितनी मिलेगी, इसका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के तहत कर्मचारी की पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का एक औसत निकाला जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये औसत 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी बीमा का कैलकुलेशन अधिकतम 15,000 रुपए पर ही किया जाएगा। बीमा की राशि मूल वेतन के 35 गुना होती है। इसमें 2.25 लाख रुपए तक का बोनस जुड़ता है। ये बोनस कर्मचारी के आखिरी 12 महीने के दौरान औसत पीएफ बैलेंस के आधार पर तय किया जाता है। हालांकि बीमा का अधिकतम लाभ 7 लाख रुपए तक ही मिलेगा। ईडीएलआई के तहत बीमा की न्यूनतम राशि 2.5 लाख रुपए है। आइए अब इस कैलकुलेशन को उदाहरण से समझते हैं। रोहित की मासिक औसत बेसिक सैलरी है 15,000 रुपए। अगर उन्हें कुछ हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बीमा की गणना इस तरह होगी। 15,000 रुपए को हम गुणा करेंगे 35 से, यानी 5,25,000। साथ ही इसमें 2.25 लाख रुपए का बोनस भी जुड़ेगा। इस तरह रोहित के परिवार को बीमा के रूप में 7 लाख रुपए मिलेंगे। ईपीएफ सब्सक्राइबर की मौत होने पर उसका नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए नॉमिनी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इससे कम आयु होने पर उसकी तरफ से अभिभावक क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करते समय डेथ और सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए एम्प्लॉयर के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कवर का फॉर्म 15IF जमा करना होगा। मामूली सी प्रक्रिया पूरी करने पर पीड़ित परिवार को बीमा की राशि मिल जाएगी। अगर आप ईपीएफओ के सदस्य हैं और पीएफ कट रहा है तो इन बातों का ख्याल रखें, अपने लिए और अपनों के लिए। यूएन का ब्यौरा अपने फैमिली के साथ शेयर करें। पीएफ खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं किया है तो ये काम पूरा कर लें। शादी के बाद नॉमिनी अपडेट कर लें। जीवन साथी के साथ समय समय पर
पीएफ के बैलेंस के बारे में, पीएफ के साथ मिलने वाले पेंशन यानी कि ईपीएस और ईडीएलआई के बारे में चर्चा करें। इन डिटेल्स को डायरी में ही भले ही नोट करके रखें, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। अगर नॉमिनी को इस बारे में पूरी जानकारी होगी तो उसे क्लेम लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।